नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल और आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से बदसलूकी का मामला अब सियासी रंग ले चुका है। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ सीएम आवास में हुई बदसलूकी पर राष्ट्रीय महिला आयोग यानी एनसीडब्ल्यू ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार को तलब किया है। महिला आयोग ने विभव को नोटिस जारी कर शुक्रवार को पेश होने का निर्देश दिया। इस मामले में जांच अब तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी और एडिशनल डीसीपी नॉर्थ स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज करने के लिए उनके घर पहुंचे। इस बीच लखनऊ पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ विभव कुमार उनकी गाड़ी में बैठे नजर आए। इसके बाद मामला और गर्मा गया जब लखनऊ में केजरीवाल से स्वाति मालीवाल पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। केजरीवाल के बचाव में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह आगे आए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी एक परिवार है, पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है, स्वाति मालीवाल मामले पर राजनीति ना करें। संजय सिंह का इतना कहना था कि बीजेपी ने लगे हाथ मुद्दा लपक लिया। बीजेपी ने केजरीवाल पर हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि स्वाति मालीवाल केस के आरोपी को केजरीवाल साथ लेकर घूम रहे हैं। लगता है कि अरविंद केजरीवाल को महिलाओं के अपमान पर कोई पछतावा नहीं है। आम आदमी पार्टी की सहयोगी कांग्रेस भी केजरीवाल के रुख पर सख्ती दिखा रही है। पार्टी नेता प्रियंका गांधी ने दो टूक कहा कि अगर महिला के साथ कुछ भी गलत होता है तो हम उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल इस पर जल्द फैसला लेंगे। विभव कुमार लखनऊ में केजरीवाल के साथ दिखने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी उनका बचाव किया। इस पर बीएसपी सुप्रीमो ने बिना देरी किए प्रहार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि महिला सुरक्षा पर इंडिया अलायंस के दोहरे रवैये समझ से परे हैं। महिलाओं की सुरक्षा पर दोहरे मापदंड अपनाने की जगह बीएसपी से सबक जरूर लेना चाहिए। ऐसे में स्वाति मालीवाल से विभव के पाप और केजरीवाल की चुप्पी और विपक्ष के हमलावर रुख पर इंडिया के सवाल में आज चर्चा करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल भी मौजूद रहेगा। डिबेट की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले सुनाते हैं स्वाति मालीवाल पर जारी कशमकश पर सियासी दलों का क्या कहना है। पार्टी की नेत्री के साथ दुर्व्यवहार हो, मारपीट हो, गाली गलौज हो तो शायद अरविंद केजरीवाल की इंसानियत जागेगी और वो त्वरित कार्रवाई करेंगे अपने पीए विभव कुमार के खिलाफ। लेकिन आज जो सामने आया वो तो बहुत चौंकाने वाला था। आज अरविंद केजरीवाल को कोई मलाल, कोई पछतावा नहीं था कि एक महिला सांसद जो उनकी पार्टी की है उनके साथ मारपीट होती है, दुर्व्यवहार होता है। कार्रवाई तो दूर की बात है, वो तो पश्चाताप भी नहीं कर रहे, कार्रवाई तो क्या करेंगे। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है। पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है और मैं चाहता हूं जितने विषय मैंने आपके सामने रखे हैं, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। स्वाति मालीवाल के मामले में जवाब देना, जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे न्याय मांगने गई थी स्वाति मालीवाल जी, उस समय घसीट घसीट के मरवाया पुलिस वालों से। तो इसलिए इस पर राजनीतिक खेल ना खेलें, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। देखिए, इसमें दो बात है कि महिलाओं के साथ अगर कहीं भी अत्याचार हो रहा है, कुछ भी गलत होता है तो हम उन्हीं के साथ खड़े हैं। मैं हमेशा महिलाओं के साथ ही खड़ी रहती हूँ, चाहे किसी भी पार्टी की हो। दूसरा, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी आपस में डिस्कस करेंगे, वो उनके नेता हैं तो वो आपस में निर्णय लेंगे, ये उन पर है। देखिए, इसमें दो बात है कि महिलाओं के साथ अगर कहीं भी अत्याचार हो रहा है, कुछ भी गलत होता है तो हम उन्हीं के साथ खड़े हैं। मैं हमेशा महिलाओं के साथ ही खड़ी रहती हूँ, चाहे किसी भी पार्टी की हो। दूसरा, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी आपस में डिस्कस करेंगे, वो उनके नेता हैं तो वो आपस में निर्णय लेंगे, ये उन पर है। देखिए, इसमें वहीं इस पर अलका लांबा और रागिनी नायक ने क्या कुछ कहा वो भी सुनाते हैं आपको। जनता पार्टी को तो अपने गिरेबान में झांकना,
शरण से लेकर सबको। और राष्ट्रीय महिला आयोग प्रज्वल रेवन्ना मामले में सोती रही। हमारी राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की डेलीगेशन मिलने गया था आपसे, प्रज्वल रेवन्ना पर कुछ चुप रही। तो कम से कम आपको तो भाजपा और राष्ट्रीय महिला आयोग को तो खामोश बैठ जाना चाहिए, तमाशा मत करें। लेकिन जहाँ तक स्वाति की बात है, बिल्कुल उसे आना चाहिए, आके उसे आना चाहिए। उसके साथ जो भी हुआ है उसको, उसकी लड़ाई को कानूनी तौर पर लड़ना चाहिए और उसको न्याय मिलना चाहिए, ये मेरी मांग है। मैं फिर कहूँगी, हर एक के निजी अनुभव है, मैं उसमें अब नहीं जा रही। मामला स्वाति की बात का है, मैं बिल्कुल कहूँगी स्वाति को आगे आना चाहिए, इस लड़ाई को लड़ना चाहिए और उसके साथ न्याय होना चाहिए। जिसने जो कुछ भी किया कानून के तहत, उसे उसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। जांच एजेंसीज हैं, सबको अपने हाथों की कठपुतली बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये भली भांति समझते हुए किया है कि इससे लोकतंत्र कितना कमज़ोर होता है। तो एनसीडब्ल्यू स्वाति मालीवाल के केस में नोटिस भेजता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो प्रज्वल रेवन्ना को नोटिस नहीं भेजा एनसीडब्ल्यू ने, जिसने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया। ब्रजभूषण सिंह को एनसीडब्ल्यू ने नोटिस नहीं भेजा, जिसने देश की पहलवान बेटियों की इज्जत को तार तार किया। कुलदीप सेंगर को, चिन्मयानंद को कोई एनसीडब्ल्यू का नोटिस नहीं जाता है। तो जब विपक्षी दलों पर प्रतिशोध की राजनीति के चलते मोदी जी इन सभी संस्थाओं को लेकर वार करते हैं, तो मैं समझती हूं कि वो लोकतंत्र को न सिर्फ कमज़ोर कर रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं चुनावी प्रक्रिया का भी माहौल बना रहे हैं। और अब ये देश की जनता के सामने बात बहते पानी की तरह साफ हो गई है। तो चलिए, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। यासिर जिलानी जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, विक्रम लोहिया जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, संजीव निगम आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनीष गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हैं और हर्ष रंजन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये हमारे साथ अभी जुड़ेंगे। बाकी तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगी, संजीव निगम जी, स्वाति मालीवाल पर आखिर स्टैंड क्या है आम आदमी पार्टी का? विभव कुमार पर स्टैंड क्या है, एक बार आप क्लियर कर दें सर। आपको मेरी आवाज आ रही है? पहले बताइए। जी आ रही है। देखिए, आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ में जी, और उसमें मैं भी मौजूद था। उस कॉन्फ्रेंस में, उस हॉल में मैं भी मौजूद था और मैंने सुना अरविंद केजरीवाल साहब ने क्या कहा, अखिलेश यादव जी ने क्या कहा। और हालांकि अभी 2 दिन पहले भी संजय सिंह जी जो हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्होंने कह दिया था बहुत स्पष्ट रूप से कि इसमें केजरीवाल साहब सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अब मैं समझता हूं कि आपको तैयार करना चाहिए थोड़ा सा। तमाम बड़े बड़े मैटर हैं, हम लंबे कितने 2-2 साल से अभी सिसोदिया जी है, सत्येंद्र जैन है, कोर्ट में है, कैसे चलते हैं। अभी थोड़ा सा धैर्य रखो, ऐसी बात नहीं है कि ना होगा हर एक चीज। चलिए इंतजार करते हैं। मैं एक छोटा रिएक्शन पहले, विक्रम लोहिया जी, कांग्रेस का स्टैंड। देखिए आदरणीय, हमारा स्टैंड तो क्लियर है। कांग्रेस सबसे पहले खड़ी है मैदान में महिलाओं के सम्मान में। हमारा एक ही निर्णय है, हमारा एक ही डिसीजन है, महिलाओं का सम्मान। हम लड़ाई लड़ते हैं ये महिलाओं की। इस देश को जो आज एनसीडब्ल्यू बना है, वुमेन कमीशन बना है, किसने बनाया है? नारियों को सशक्तिकरण करने का जो काम इंदिरा गांधी जी ने किया, हमारी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया। हमारे देश के अंदर आज महिलाओं को जितना सशक्त करने का काम, कहते हैं कि अगर कहीं भी किसी भी राजनीतिक दल में या कहीं किसी प्रदेश में या कहीं भी अगर किसी नारी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी सबसे पहले उसका विरोध करेगी। अगर हमारी पार्टी में होगा या किसी भी पार्टी में होगा, जैसा कि हमारी नेत्री प्रियंका गांधी जी ने कहा कि किसी भी महिलाओं की अगर बात होती है, कहीं भी बात होती है, हम उसके साथ खड़े हैं। एक बात। दूसरी बात, प्रश्न बहुत बड़े हैं, बहुत सारे हैं कि जब मैं स्मृति ईरानी जी को देखता था महिलाओं की बात करते हुए जब वो विपक्ष में थी, लेकिन आज पल्ला झाड़ते हुए देखता हूं। ये कैसा दोहरा चाल चरित्र। मीनाक्षी लेखी जी से जब महिलाओं के पहलवान बच्चों की बात जब दिल्ली में हनुमान मंदिर सीपी के पास उनसे पूछा जाता है, तो मैंने भाग मिल्खा भाग पिक्चर देखी थी, भाग मीनाक्षी भाग तो मैंने पहली बार देखी। मैं पूछना चाहता हूं, प्रज्वल रेवन्ना के मामले में एनसीडब्ल्यू, नेशनल वुमेन कमीशन, कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ था। अगर आप बात करते हैं चिन्मयानंद की बात करते हैं,
या आप कुलदीप सेंगर की बात करते हैं या मणिपुर की बात करते हैं, कहां पर संज्ञान लेती है वुमेन कमीशन? और आज मैं दिल्ली पुलिस की भूमिका पर भी सोच रहा हूं कि दिल्ली पुलिस आज इतनी कैसे एडवांस हो गई। किसी व्यक्ति ने 100 नंबर कॉल किया, डीसीपी साहब खुद वहां पे उसके घर पहुंच गए बयान लेने के लिए। अरे इतने सारे मामले दिखा दूंगा जो दिल्ली पुलिस संज्ञान लेने की कोशिश ही नहीं करती। लोग न्याय के लिए थाने जा जाकर आपका रिएक्शन हो गया। अभी मैं सिर्फ ओपनिंग रिएक्शंस ले रही हूँ। मनीष जी, आपका रिएक्शन इस सब पर, आम आदमी पार्टी का ये जो दोहरा चरित्र दिख रहा है, इस पर आपका रिएक्शन? बड़ी हैरानी की बात है कि कांग्रेस के नेता और कांग्रेस से भी ज्यादा ईमानदार। अरे यार, हैरानी की बात आप कांग्रेस के लिए क्यों कर रहे हो भैया? अभी विक्रम जी अभी रुक जाइए। अभी विक्रम जी प्लीज, अभी मैं ओपनिंग रिएक्शन सबका ले रही हूँ। मैं काउंटर आपको भी कर सकती थी, मैं आपको भी काउंटर कर सकती थी। अभी एक बार सबका ओपनिंग रिएक्शन हो जाए, उसके बाद मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ। इनको पहले आपको मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा एक बार उनका जवाब। ये बात कांग्रेस की कर रहे हैं, बात हो रही है यहाँ पे क्या? आप एक मुंह में दही जम जाती है आपके मनीष भाई। विक्रम जी एक बार उनका जवाब पूरा हो जाने दीजिए प्लीज। आपके रिएक्शन के बीच वो भी नहीं बोले थे ना। ऐसी बातों का विरोध करता रहूंगा। नहीं, आपके जवाब के बीच वो भी नहीं बोले थे। एक बार उनका जवाब तो पूरा हो जाने दीजिए। लीजिए जवाब, लीजिए इनका, इनको जवाब मैं दूंगा अभी। और कांग्रेस की बड़ी भाई आम आदमी पार्टी जो 97 नंबर पर है, ये तुम्हें हैरान कि ये भाजपा से क्यों कर रहे हैं? भाजपा ने इतना बड़ा आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी, दोबारा बोलिए। भाजपा ने क्या हो? छोड़ दो। आदरणीय, इनकी आवाज मनीष जी, आपकी आवाज में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। आपकी आवाज में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है क्योंकि झूठ बोल रहे हैं ना, इसलिए इनकी आवाज में डिस्टर्बेंस है। विक्रम जी प्लीज। सच्चाई ये है कि आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल, आवाज नहीं आ रही है कांग्रेस के नेता। मनीष जी आपकी आवाज में डिस्टर्बेंस है। स्वाति मालिवाल के साथ कोई भी नहीं खड़ा, सब अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है। अब तो आदरणीय आवाज एक ही चलेगी कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस सच्चाई बोलती है, इसलिए कांग्रेस की बात को आज जनता सुनती है, देश की जनता सुनती है। चलिए, मनीष जी की आवाज में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। मैं इतने एक बार फिर से संजीव निगम जी आपके पास आती हूँ। और संजीव जी, ये जो आपने कहा कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, इस पर एक बार ये क्लियर कर दीजिए। अगर सख्त कार्रवाई की जाएगी, संजय सिंह कहते हैं कि सख्त कार्रवाई करेंगे, फिर अरविंद केजरीवाल विभव कुमार को साथ लेकर घूमते हैं, ये कैसी कार्रवाई है भाई? एक तरफ महिला न्याय की बात करते हैं, आप बातें तमाम करते हैं महिलाओं को न्याय दिलाने की, महिला सुरक्षा, महिला सम्मान, लेकिन उसके बावजूद फिर आरोपी को साथ लेकर घूमना। देखिए, ऐसा है एंकर महोदया जी, ना तो मुझे लेना है ना आपको लेना है, ना मैं उस घटना मौजूद था ना आप मौजूद थी। तो जो मौजूद थे और जिनको निर्णय लेना है वो बेहतर समझते हैं। मुझे ध्यान रखना चाहिए और मुझे धैर्य रखना चाहिए। हमारे अंदर हम किसी भी, कोई भी हो, महिला हो पुरुष हो, हम किसी के भी अपमान की बात हम नहीं सहन सकते, मतलब कर सकते। ये तो फिर मान लीजिए अगर हमारे अंदर बात है तो हम तो खुद ख्याल रखेंगे। अगर नहीं, तो संजीव जी, घटना पर मौजूद, मतलब मैं इस चीज को थोड़ा सा आपसे थोड़ा सा एलेबोरेट करिए कि घटना पर मौजूद मतलब क्या हुआ? मौजूद का मतलब है कि जो बातें निकल करके आ रही हैं, इस बात को बल तब मिला जब राज्यसभा सदस्य हमारे जो सांसद मतलब संजय सिंह जी, उन्होंने कहा कि पहले तक तो मुझे भी नहीं मालूम था, कोई जानकारी कुछ भी मुझे नहीं मालूम था कि क्या हो रहा है, किस तरीके की बातें हो रही हैं। थोड़ी बहुत खबर लिख करके आई कि साहब उनके साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, जब तक का वो खुल करके बताएंगे नहीं क्या बात हुई है और वो कहां बताएंगे। संजय सिंह ने ये तो मान लिया है ना कि स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी हुई है, ये तो मान लिया है ना। फिर उसके बाद जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मान रहे हैं कि महिला के साथ बदसलूकी हुई है, सीएम आवास पर आप ही के सांसद के साथ बदसलूकी करने वाला कोई और नहीं, मुख्यमंत्री के पीए हैं, फिर आपको किस चीज का इंतजार है? आप एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि बदसलूकी हुई है, फिर साथ में लेकर घूम रहे हैं विभव कुमार को। अब उसका निर्णय मैं ये आपको बता सकता हूँ, तहकीकात जरूर कर रहे होंगे, जांच पड़ताल कर रहे होंगे, पूछ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, दोनों पक्षों से पूछा जा रहा होगा। ऐसा नहीं है कि एक पक्ष से बात ली जाए। ऐसा आपको मैं इतना भरोसा दिलाता हूँ, इतना विश्वास दिलाता हूँ
बिल्कुल नहीं, इसमें एक तरफा की बात नहीं हो रही है। यहाँ यह है कि संजय सिंह स्वीकार कर रहे हैं कि बदसलूकी की गई है, फिर उन्हें साथ में लेकर घूम रहे हैं अरविंद केजरीवाल। मैं बता तो रहा हूँ, मैं आज था लखनऊ में जी। मालूम है, तमाम पत्रकार सवाल पूछना चाह रहे थे, लेकिन इसी समय तमाम एक ऐसे आरोपी सवाल से इतनी हमदर्दी क्यों? एक आरोपी से इतनी हमदर्दी क्यों? फिर आप कहेंगे साहब आज जो है आरोपी हमारे अरविंद केजरीवाल साहब भी आरोपी है, अरविंद केजरीवाल साहब भी आरोपी है, उनको आरोप लगाया गया है, इसका संजय सिंह जी के ऊपर भी आरोप लगाया लूंगी गया है। विक्रम जी, आपसे जवाब लूंगी। तमाम दूसरे भी नेता आपको सिर्फ एक आश्वासन दे सकता हूँ, धैर्य रखने की। आप सिर्फ अगर मैं भी आता हूँ आपकी हेल्थ में धैर्य रखेंगे, इसका जो है एक अनुकूल जो है इसमें निर्णय होगा। और हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि इसमें जो नहीं, हमारे यहाँ पर देखिए, ये नहीं कह रहे हैं कि आप पर भरोसा नहीं है। सवाल यही है कि साथ में लेकर क्यों घूम रहे हैं, जब एक तरफ आप ही स्वीकार कर चुके हैं कि गलती हुई है, फिर आप ये भी कर रहे हैं कि साथ में लेकर घूम रहे हैं। बस एक बार यासिर जिलानी जी आपका रिएक्शन ले लूं, फिर विक्रम जी आपके पास आऊंगी। यासिर जी, आपका रिएक्शन इस पूरे मामले पर। यासिर जिलानी जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? नहीं मिलेगी, किसी को आवाज नहीं मिलेगी, ये मैं बता विक्रम रहा जी हूं प्लीज। फिर यासिर जी को आवाज नहीं जा रही है। हर्ष रंजन जी, आपका रिएक्शन। हेलो। मैं देखिए, आपने जो बात, क्या हो रहा है, नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, उनको साथ लेकर घूम रहे हैं। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, आ रही आवाज, बोलिए। तो ये सबसे अहम सवाल है कि अरविंद केजरीवाल की तरह मुखर व्यक्ति, मुखर पॉलिटिशियन जो जेल से निकलने के तुरंत बाद इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, वो खुद के घर पर हुए एक इस तरीके के इवेंट कहते हैं कि इस तरीके के आरोप उनके पर्सनल असिस्टेंट के द्वारा स्वाति मालीवाल पर हमला या मारपीट के आरोप के बाद बड़ी आसानी से माइक खिसका दे रहे हैं। और न सिर्फ वहीं पर, बल्कि अभी लखनऊ के बाद ये लोग पंजाब में हैं, अमृतसर में हैं, और वहां भी विभव कुमार जो हैं उनके साथ घूम रहे हैं। और आपको ये देखना होगा कि पंजाब में उनकी सरकार है, लेकिन बहरहाल अब स्पष्ट मानता है कि दिल्ली पुलिस के एक बहुत ही सक्षम अधिकारी जो प्रोब में काफी एक्सपर्ट हैं, उन्हें ये जांच सौंपा गया है और ये जांच कर रहे हैं। स्वाति मालीवाल के घर पर भी पुलिस गई है। ये एक छोटा मामला नहीं कर रहा है, देखिए ये चारों लिए बहुत बड़ा मामला लग रहा है, और इसमें लग रहा है कहीं ना कहीं किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है, किसी को फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये स्पष्ट मामला है। और इस मामले में आम आदमी पार्टी की तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है। कम से कम जनता की नजर में तो घिरती नजर आ रही है, क्योंकि जनता ये देख रही है अभी चुनाव के वक्त पर कि अरविंद केजरीवाल की तरह बहुत बड़े बोलने वाला व्यक्ति इस मामले पर खामोश कैसे हो गया। बिल्कुल, ये तमाम सवाल जो है आम आदमी पार्टी पर उठ ही रहे हैं। मैं यासिर जी, आपको आवाज मिल पा रही है? नहीं जा रही है। विक्रम जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जैसा कि बात क्वेश्चन आप पूछे जा रहे थे कि लखनऊ में अपने पीए को अरविंद केजरीवाल जी साथ लिए घूम रहे हैं जी। देखिए, मैं आपसे कहता हूं कि स्वाति मालीवाल जी को कानून का सहारा लेना चाहिए। अगर उनके साथ कुछ इंजस्टिस हो रहा है तो उसके लिए उनको अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए और कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, अगर केजरीवाल अपने पीए को साथ लेकर के घूम रहे हैं आरोप लगने के बाद, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे थे? नए पार्लियामेंट के उद्घाटन के अंदर, समारोह में, पटल के अंदर पार्लियामेंट में ब्रजभूषण को साथ लेकर के चल रहे थे। देश के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री पद पे बैठे हुए हैं, वो क्या मैसेज दे रहे थे देश को? कि जो बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करेगा वो मेरे साथ घूमेगा, उसको मैं शरण दूंगा। ब्रजभूषण जैसे शरण नेता को शरण देने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे थे। कुलदीप सेंगर जैसे नेताओं को बचाने की षड्यंत्र कोशिश वो कर रहे थे। आप देख लीजिए, मणिपुर की बच्चियों पे आज तक प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला है। आज उन्हें यह समझ में आ गया भाजपा को
कि स्वाति मालीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल ने के पीए ने बदतमीजी की, परंतु उनको ये समझ नहीं आया कि पहलवान बच्चियों के साथ, मणिपुर की बच्चियों के साथ और बीएचयू की छात्रा के साथ क्या हुआ। इन्हीं की पार्टी की एक नेता निगत अब्बास, उसने कितना बड़ा ट्वीट किया और उसने अपने नेताओं पे कितने गंभीर आरोप लगाए कि पद लेने के लिए क्या क्या डिमांडें की जाती हैं और पद लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। मैं आपको उसका ट्वीट भेज सकता हूं चारुल जी, ये पढ़ लीजिएगा आप। निगत अब्बास इनकी पार्टी की प्रवक्ता, एडवोकेट, युवा मोर्चा की महामंत्री, उसने इतने गंभीर अपनी पार्टी के नेताओं पे आरोप लगाए, मगर प्रधानमंत्री जी, बीजेपी, इनको शर्म नहीं आती, बेशर्म है। इनकी बेशर्मी झलकती है दोगली राजनीति से। देश की तमाम बच्चियां एक समान हैं। मैं विक्रम जी आपसे बस एक रिक्वेस्ट करूंगी, आप जी नरेंद्र मोदी जी का चाहे तो अपमान कर लें, लेकिन वो प्रधानमंत्री हैं, तो उस पद की गरिमा के हिसाब से अगर आप जवाब दें, तो अच्छा रहेगा, डिबेट की गरिमा बनी रहेगी। सर मैं एक सेकंड यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी हैं, उनको वो कांग्रेस की विधवा कहते हैं, उन्हें वो जर्सी गाय कहते हैं। मैं अभी अपनी डिबेट की गरिमा की बात कर रही हूँ कि आपके, देखिए ये रूल सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये रिक्वेस्ट सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। आप प्रधानमंत्री को अगर इस तरह पसंद करेंगे तो वो गलत होगा और वो अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। मैंने बस इतनी रिक्वेस्ट करी है। नहीं विक्रम जी, अब ऐसे तो देखिए आप यहाँ पर चीजें गिना रहे हैं, आप ही देखिए कि कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल से बदसलूकी तो दरअसल आम आदमी पार्टी का अंदरूनी मामला है। आपको लगता है आपकी पार्टी के सांसद जब इस तरह की बात करते हैं कि किसी महिला से, किसी कपिल सिब्बल अगर इस तरह का बयान देते हैं, अरे आपके गठबंधन के सांसद हैं, आपके गठबंधन के सांसद कपिल सिब्बल अगर ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का अंदरूनी मामला है, मनीष जी एक मिनट, शर्म नहीं आती आपको? अगर ये कहते हैं कि अंदरूनी मामला है तो क्या ये ठीक है कहना उनका? निश्चित तौर पे अगर कोई सीएम आवास के अंदर कोई घटना घटी है तो वो निश्चित तौर पर उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन मैंने पहले कहा किसी भी महिला के साथ हम बदसलूकी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम हर महिला के साथ खड़े हैं। मैंने पहले आपसे कहा कि महिला वो कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल करें, जो उनके साथ बदसलूकी हुई है उसके खिलाफ वो कार्रवाई करें। मतलब अगर सीएम आवास के अंदर एक महिला के साथ कुछ भी हो जाए तो वो सिर्फ पार्टी का अंदरूनी मामला बनकर रह जाएगा। विक्रम जी आप इस चीज को स्वीकार भी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हाँ वो पार्टी का अंदरूनी मामला है। मैंने आपसे बड़ी अच्छी बात की, आपने सुनी नहीं ना कि उनको कानूनी प्रक्रिया का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए, जो उनके खिलाफ बदसलूकी हो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पे अगर कोई सीएम निवास के अंदर घटना घटी है वो उनकी पार्टी का मामला है, लेकिन उनको कानूनी अधिकार है अपने खिलाफ। चलिए मैं एक छोटा सा रिएक्शन में लौटूंगी। यासिर जिलानी जी, आवाज आ रही है आपको? यासिर जी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। यासिर जी आपका रिएक्शन इस पूरे मामले पर आ रही है? जी यासिर जी, इस पूरे मामले पर आपका रिएक्शन? देखिए मुझे बहुत हैरानी करती है कि बोल रहा हूं मैं, मुझे सबसे ज्यादा हैरानी करती है कि स्वाति मालीवाल खुद खामोश हैं। स्वाति मालीवाल जो महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को प्रेरित करते हुए बड़ा काम किया है उन्होंने। छोटे छोटे केसेस में महिलाओं को घरों से सामने निकाल के उन्हें हिम्मत दे के हिंसा के खिलाफ जो छोटी छोटी बातों पे आंदोलन तक करा है, आज जब उनको तमाचा पड़ा है, चांटा जिसको कहते हैं हम थोड़े और वो मारने वाला कौन है? मुख्यमंत्री का निजी सचिव विभव है, और उसके बाद वो खामोश है। ये बहुत हैरानी कर रही है पूरे दिल्ली के लोगों को, पूरे भारत के लोगों को। स्वतः एनसीडब्ल्यू ने जो संज्ञान इसलिए लिया है उस पे अब अगर आपके दिमागी दिवालियापन कुछ लोगों के आवाज में डिस्टर्बेंस आ रही है। विक्रम जी मैं लौटूंगी, अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। चर्चा इस मुद्दे पर लगातार जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं चर्चा का। यासिर जिलानी जी हमारे साथ बने हुए हैं। यासिर जी, आप अपना जवाब पूरा कर सकते हैं। देखिए, मैं ये कह रहा था कि इस वक्त जो खामोशी है स्वाति मालीवाल की, वो बहुत ख़तरनाक भी है। और भारतीय राजनीति की जो शुचिता और नैतिकता बदलने केजरीवाल साहब आए थे, आज केजरीवाल के सचिव के ऊपर महिला सांसद हैं जिनको मारा गया है, जिनके साथ हिंसा हुई है, वो सांसद हैं। तो ये केस इसलिए बहुत ज़्यादा मीडिया के अंदर लोग जो सवाल कर रहे हैं, जनता जानना चाहती है कि आखिर मैं बस एक मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगी। इस तरह से ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं स्वाति मालीवाल के घर से। पुलिस बाहर निकल चुकी है। देखिए, आपने देखा था कि पुलिस पहुंची थी। लगभग 4.5 घंटे तक दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल के घर पर रही है। सीधी तस्वीरें आपको दिखाई गई। जी यासिर जी, आप अपना जवाब पूरा कर सकते हैं। मैं जो कंटिन्यू कर रहा था उसमें सारा का सारा कुछ स्वाति मालीवाल के ऊपर है। और जब सवाल जर्नलिस्ट पूछ रहे थे विभव से लखनऊ के अंदर, तो उन्होंने अपने कार का शीशा भी नहीं नीचे उतारा। और अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस के मित्र बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। वो अपने इतिहास में नहीं जाते हैं। जब प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को कब्र खोदने की बात, मौत का सौदागर, जिंदगी के लिए हर वक्त उनको बद्दुआएं देना, उन्हें गालियां देना, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस तरह की बातें, जो मेरा आज का विषय है, मैं उस पर रहना चाहता हूं। और ख़ुद ये लोग तैयारी करके आते नहीं। इनकी नेता प्रियंका गांधी ने उसका खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि ये इनका मामला है, लेकिन यहाँ बैठ के वो प्रवक्ता ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि ये खुद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हों। ये अजीब विडंबना है। ये हिंसा एक सांसद के साथ हुई, और ये बातें कहां लेके चले गए कि बृजभूषण शरण सिंह ने कुछ किया तो उनके खिलाफ FIR हुआ। कुलदीप सेंगर के साथ क्या हुआ जानते हैं। महिलाओं के साथ अगर कोई मामला हुआ तो उसमें FIR दर्ज हुई। यही सरकार हिम्मत कर सकती है, और कोई सरकार। बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी कब हो रही है? डीसीपी कब जाएंगे अरेस्ट करने? मेरे एसएससी एंकर सवाल कर सकते हैं। बृजभूषण शरण को डीसीपी अरेस्ट करने कब जाएंगे? विक्रम जी प्लीज एक बार उनका जवाब तो पूरा हो जाने दीजिए। बृजभूषण शरण को कब अरेस्ट करने जा रही है पुलिस? मैं सिर्फ एंकर का जवाब दूंगा। आरोप तय कर दिए कोर्ट ने। विक्रम जी प्लीज। देखिए, अभी आज का मुद्दा जो है उस मुद्दे पे रहें, और मैं आपका दूंगा मैं जवाब। इनसे आप सवाल जरूर करिए, इनसे पूछिए कि जो इतिहास अब तक रहा है आम आदमी पार्टी का, संदीप कुमार से लेके तोमर से लेके, और तमाम जो अपराध दर्ज हैं 42 MLA पे, जो इनकी पृष्ठभूमि है आम आदमी पार्टी की, उस पर अगर चर्चा करी जाए तो अपराध का इतना बड़ा मामला बनता है कि उनके खुद के मुखिया शराब घोटाले में जेल में है, और अभी बेल पे अंतरिम जमानत में है। 20 दिन के बाद फिर उन्हें जेल चला जाना है। वो आपस में जो स्प्लिट का मामला है, आपस में जो वर्चस्व का मामला है, वो सामने आ रहा है। वो धीरे धीरे कल तक मुझे लगता है इंतजार करिए, खुद स्वाति मालीवाल इस बात को एक्सेप्ट करेंगे, और तमाम उनके नेता। ये मुझे हैरानी हो रही है कि कुछ प्रवक्ता बिना सोचे समझे इस तरह के सवाल कर रहे हैं। तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, तमाम आम आदमी, खुद संजय सिंह ने कहा है कि हिंसा हुई है। संजय सिंह कह रहे, पहला उनका जब प्रेस के साथ वो मिलते हैं तो ये बात कहते हैं। और आप प्रति अपराध हुए दिल्ली में 14,158 2022 में हुए। कितने केसों में दिल्ली पुलिस घर जाकर के महिलाओं के बयान लेने गई? यूनिवर्सिटी का ज्ञान मेरे सामने, और दिल्ली पुलिस इतने अपराधों में क्यों चुप बैठी रही? महिलाओं के प्रति अपराध की बात कर रहा हूं। 2022 में जो मामले दर्ज हुए हैं 14,158। लेकिन आपको नहीं लगता कि निर्भया के साथ जब हुआ था, निर्भया के साथ जब दिल्ली में हुआ था, तब किसकी सरकार थी विक्रम जी? मैंने आपसे क्या कहा, निर्भया के बाद ही तो हमने इतनी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई। किसने बनाई? कांग्रेस पार्टी ने बनाई। तत्काल उसको न्याय देने का काम किया। आपके में हुआ था तो आपसे सवाल किए गए थे ना। तत्काल न्याय देने का काम किया, गिरफ्तारी की गई। आपसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली पुलिस के डीसीपी अभी गए हैं स्वाति मालीवाल के घर पे। बृजभूषण शरण के घर कब जाएंगे? कोर्ट ने आरोप तय कर दिया। यहाँ बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करना, प्रवक्ता, ये मीडिया पैनलिस्ट, ये जो बैठे हैं, ये लोग जो राजनीतिक विश्लेषज्ञ, ये सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं,
क्या वो पहलवान बच्चे जो देश के लिए मेडल जीत करके लाई, इनकी पार्टी की नेता, युवा मोर्चा की महामंत्री अपनी पार्टी पर आरोप लगाती है? जवाब दे। और अभिषेक मनु सिंघवी जो जज बना रहे थे, अभिषेक मनु सिंघवी जो जज बना रहे थे, उस पर कुछ कहेंगे क्या? मामला दर्ज हुआ था, कुछ बोलेंगे क्या? कौन सा अभिषेक मनु सिंघवी जिसको जज बना रहे थे? बेकार की बातें करते हैं, बेकार की बातें ना करिए। करता है उसमें, हाँ। उसमें शिकायत करता है क्या? मैं पूछ रहा हूं आपसे, मतलब शिकायत करता है क्या उसमें? कुतर्क की बातें मत करिए। देखिए आप लोग आपस में बहस तो करिए। मनीष जी कुछ कहना चाहते हैं। पढ़ा करिए। मनीष जी की तो बात ही छोड़ो। प्रज्वल, आप बार बार रमन्ना की बात करें, उसका बाप गिरफ्तार हो गया, उसका बाप गिरफ्तार हो गया। नहीं, बाप गिरफ्तार हो गया, जो व्यक्ति यहाँ से निकल गया उसका बात करते हो आप। यहाँ इंसाफ वाली सरकार है, वहाँ इंसाफ वाली सरकार है। प्लीज यासिर भाई, आपकी सरकार है, आपकी सरकार ने भाग लिया, आपकी सरकार का एयरपोर्ट है आपके सरकार की। अरे दोगली राजनीति तो आप लोग करते हैं कि आपका कुनबा छोड़ डेली कांग्रेस का कुनबा छोड़ के जा रहा है, डेली कांग्रेस का कुनबा छोड़ रहा है। मुझे नहीं मालूम आप किस पोजीशन पे हैं। बड़े बड़े एमएलए और आपके प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस छोड़ रहे हैं, डेली आपके एमएलए कांग्रेस छोड़ रहे हैं। ये हालत हो गई है। दिल्ली पुलिस घसीटती है। मनीष जी आप जवाब दीजिए। पुलिस ने गलत किया है। मनीष जी आप जवाब दीजिए। चारुल जी, बड़ी हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस अपने आप को डिफेंड कर रही है और भाजपा पर अटैक कर रही है। अच्छी बात है, चाहे वो अभिषेक मनु की बात हो या मणिपुर की बात हो, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मेरा प्रश्न सिर्फ ये है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को क्यों डिफेंड कर रही है? सिर्फ इसलिए कि वो मनीष भाई, मनीष गुप्ता जी, हम किसी पार्टी को डिफेंड नहीं कर रहे। बीच में नहीं बोल रहे। देश में दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। विक्रम जी आप बीच में नहीं बोलेंगे। अरे बीच में नहीं बोलेंगे आप। विक्रम जी आप भाजपा का सहारा क्यों ले रहे हैं? आप सिर्फ ये बताइए 100 केसों में क्या हुआ, क्या हुआ, कहीं क्या हुआ, 2026 में क्या हुआ नहीं हुआ। एक दिल्ली की महिला आयोग के अध्यक्ष चेयरमैन कांग्रेस का हाथ महिलाओं के साथ। बीच में नहीं बोलिए। अच्छा बोलो। आप उसके साथ कोई गलत काम होता है उसको पिटाई की जाती है, आप उसकी निंदा करिए, आपकी बोलने की जांच हो। आप इस तरह की बात बोल के तो डिफेंड करना चाह रहे हैं। इसका मतलब है कि आप आम आदमी पार्टी के नेता के साथ खड़े हैं, चाहे वो कुछ भी करते हैं। क्या वोटों के लिए मैं उत्तर दे देता हूं इसका, मैं इसका क्या उत्तर दे देता हूं आपको। गिर जाओगे कि मैं महिला के बारे में प्रचार करना चाह रहे हो जो आपकी पार्टी की महिला है। मैं उत्तर दे देता हूं मनीष गुप्ता जी, मनीष गुप्ता जी, मैं आपको इसका उत्तर दे देता हूं। आप मुझसे उत्तर दीजिए। शर्म नहीं आती? मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपकी बातों का। अभी अच्छा लग रहा है, कम मुझे कम लग रहा है, थोड़ा और ज्यादा अच्छा लगता जब आप मणिपुर की बच्चियों की भी बात करते। आप ब्रजभूषण शरण जैसे नेता को जेल भेजने की बात करते, यहाँ बैठ करके आप जो राजनीति कर रहे हो, यहाँ पे जिस पार्टी की बैठ करके आप यहाँ दुकान चलाने की कोशिश कर रहे हो, वो दुकान नहीं चलने देंगे। यहाँ बता दिया मैंने आपको आज। यहाँ अपने नाम के नीचे राजनीतिक निष्ठा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी लिखवा दो। विक्रम जी प्लीज, आपको हमेशा बोलना पड़ता है, आप सारे गेस्ट के बीच में बोलते हैं। विक्रम जी गिरफ्तार कर लो और उसी अरविंद। ठीक है मनीष जी समझ गए, हम समझ गए। प्रेम रंजन जी से एक मैं रिएक्शन ले लूं। एक रिएक्शन मनीष जी, एक रिएक्शन प्रेम रंजन जी से ले लूं और उसके बाद फिर मैं संजीव जी के पास आऊंगी, क्योंकि मुद्दा यहाँ पर पूरा आम आदमी पार्टी का ही है। हर्ष रंजन जी, यहाँ पर देखिए आम आदमी पार्टी जिस तरह से डिफेंसिव मोड में नजर आ रही है, क्योंकि सवाल यही है कि एक तरफ आरोपी भी है और दूसरी तरफ साथ लेकर भी घूम रहे हैं, इसका जनता पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, जनता पर इसका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जेल से निकलने के बाद अपने पार्टी और कांग्रेस के साथ प्रचार कर रहे थे, उस प्रचार पर भी बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा है। तो मैं बराबर कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल की तरह का मुखर व्यक्ति इस मामले पे अगर खामोश हो गया है तो कहीं ना कहीं कोई बात जरूर है और जनता भी इसे समझ रही है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात है खास तौर पर कि स्वाति मालीवाल ने स्वयं अभी तक कोई FIR क्यों नहीं की या कोई रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई। और जैसा कि आपने अभी बताया कि पुलिस की टीम पिछले 4 घंटे से उनके पास जाकर पूछताछ कर रही थी,
और इस पूछताछ के बाद तो उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ होगा, पुलिस उसी स्टेटमेंट को एफआईआर बनाकर अब आगे की कार्रवाई करेगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस पर ज्यादा राजनीति की जरूरत नहीं है। और हाँ, जो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के अंदर घर का मामला है, ये बात बिल्कुल समझने योग्य नहीं है और ये गलत बात है। यहाँ मामला हिंसा का है, यहाँ मारपिटाई का मामला है, वो सांसद के साथ, वो किसी भी पार्टी का अंदरूनी मामला नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि किसी परिवार में भी की चीजें होती हैं, चाहे वो बच्चे के साथ हो या आपकी रंजिश ही क्यों नहीं हो, वो घर का मामला नहीं रह जाता। घर की चार दीवारी से वो चीजें बाहर निकल जाती हैं। तो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अगर ऐसी घटना हुई है तो उनका अंदरूनी मामला करा दिया जा सकता। अच्छा होगा अगर इसमें स्वयं आके कुछ बोले, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें बोलना होता तो अब तक बिल्कुल, तो यकीनन अब तक कोई जवाब आ चुका होता। यकीनन। संजीव निगम जी, बोलिए। संजीव जी, सवाल ये है कि जब हम आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो एक महिला सांसद से सीएम आवास पर मारपीट होती है, यानी महिलाएं सीएम आवास पर भी सुरक्षित नहीं है। महिला सम्मान की बात आप करते हैं, महिलाओं को न्याय दिलाने की बात आप करते हैं, पहलवान बेटियों के साथ खड़े होने की बात भी अरविंद केजरीवाल करते हैं, लेकिन विभव कुमार पर कोई एक्शन नहीं। किस चीज की देरी है? आपकी पार्टी, आपके सीएम के पीए, फिर किस चीज का इंतजार किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से? इसमें मैं पिछले 2-3 दिनों से जो देख रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बेचैनी हो रही है। कमाल की बात हो गई है। भारतीय जनता नहीं, जनता भी बेचैन है संजीव जी, आप पार्टी वाइज छोड़ दीजिए, जनता को भी उतनी बेचैनी है ये जानने के लिए कि मुख्यमंत्री जो न्याय की बात करते हैं वो इस मामले पर चुप क्यों हैं। मुख्यमंत्री जो महिलाओं को सम्मान देने की बात करते हैं, वो ऐसे व्यक्ति को जिसने उनकी महिला सांसद से बदतमीजी करी है उसे साथ में लेकर क्यों घूम रहे हैं? तो वो कर्नाटक का सांसद रेवन्ना जो कि भाग गया विदेश में। अरे रेवन्ना छोड़िए, मैं जवाब ले लूंगी यासिर जी से। आप विभव कुमार पे बात कीजिए, आप विभव कुमार पे बात कीजिए। मोटा मोटा तो मेरे कहने का मतलब है, आपको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को आप नहीं है, छोड़ दीजिए उसको अपनी पार्टी के ऊपर, आम आदमी पार्टी के ऊपर छोड़ दीजिए। आम आदमी पार्टी को ताकि निश्चित रूप से संजय शर्म आती हो तो बताओ, संजय सिंह जी हुआ फिर अभी चारुण जी आप उसके पास केजरीवाल तालियां बजा दी, बता सको। अभी रेवन्ना की बात पे मनीष गुप्ता जी ताली बजा रहे थे कि जो उसने किया अच्छा किया। आपने सुना भी कि मनीष गुप्ता जी ताली बजा रहे थे, रेवन्ना ने जो किया अच्छा किया। ताली बजा रहा हूं, बेशर्मी उसकी बात छोड़िए, इनको कितनी बेशर्मी आप अपनी पार्टी की आंखों में है। मैं देख के हैरान हूं कांग्रेस के स्तर को। एक अपराधी के फेवर में ये राजनीतिक विश्लेषज्ञ ताली बजा रहे हैं कि रेवन्ना छोड़िए उसको, आप इसकी बात करिए। विक्रम जी, मनीष जी, जिनसे सवाल था उनका जवाब पूरा नहीं हुआ कि आप दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तो बोलो केजरीवाल को। मैं कह रहा हूँ शर्म आनी चाहिए, एक अपराधी की फेवर में ताली बजा रहे हैं। ये इनका चाल चरित्र है, ये इनका चेहरा है असली, ये रावण का चेहरा है। अगर स्वाति के साथ मारपीट की गई तो कौन बचेगा? ये देखिए, इन्होंने प्रबल रेवन्ना की फेवर में तालियां बजाई। अभी बस मत करिए विक्रम लोहिया जी, नहीं फालतू बात बोलने की जरूरत नहीं है। शर्म नहीं आती अरविंद केजरीवाल अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में एक सांसद के साथ इन्होंने प्रबल रेवन्ना की बात पे तालियां बजाई कि प्रबल रेवन्ना को छोड़िए, उसकी बात मत करिए, छोड़िए, ताली बजाई। आंखें पोंछ लो, आंखों में जो शर्म भरी है उसे निकाल फेंकोगे। इन्होंने प्रबल रेवन्ना के लिए जो इतनी सारी वीडियो बनाने वाला, 3000-4000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वाला आदमी, ये उसके साथी हैं। एक काम करिए, एक एक करके बोलिए। मनीष जी एक मिनट, मैं विक्रम जी पहले आप बोल लीजिए, मनीष जी आपसे जवाब लूंगी, मैं जवाब लेती हूँ आपसे एक बार। बोलिए विक्रम जी। देखिए, जैसा अभी आपने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से बात कर रही थी कि प्रबल रेवन्ना को बाद में बात करते हैं, पहले आप स्वाति मालीवाल पे बात करिए। जी।
तो इन्होंने फट से प्रबल रेवन्ना के लिए ताली बजाई कि प्रबल रेवन्ना की बात मत करिए। इन्होंने फट से उसके लिए तालियां बजाई कि प्रबल रेवन्ना की बात ना हो। मतलब ये उसके पार्टनर हैं, ये उसके साथी हैं, मतलब उसकी खुशी में ताली बजा रहे हैं भागे यहां से। आपको मनीष भाई, आपको सोचना चाहिए कि आप एक टीवी चैनल में बैठ करके एक अपराधी के लिए ताली बजा रहे हैं। आप कमाल कर दिया आपने। शर्म आती है आपको? शर्म आती है? नहीं आती है। कोई व्यक्ति इतना बेशर्म हो सकता है कि टीवी चैनल पे अपराधी के लिए ताली बजा रहा है? कैसे करके अपराधी के लिए ताली बजा रहा है? कैसे करके? इतने बड़े चैनल पे बैठ अरे शर्म को चुप मर जाओ, अपराधी के लिए अरे ताली बजा शर्म रहे से हैं। चुप मर जाओ, कम से कम घटिया बातें बेशर्म आदमी आप तो, इतनी घटिया बातें करते हो। आप तो बड़े बेशर्म आदमी हैं। ऐसे आदमी को मनीष जी, विक्रम जी, मनीष जी, मनीष विक्रम जी, आपको जनता देख रही है। मनीष जी, विक्रम जी, आपको जनता देख रही है। भगवान के लिए प्लीज एक ऐसा एग्जाम्पल सेट ना करें। शाहरुख जी, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि जो महिलाओं के दुष्कर्मी व्यक्ति के लिए ताली बजा रहा है, महिलाओं का दुष्कर्मी जो देश से भाग गया, फरार है, भगोड़ा है, जिसको भगोड़ा घोषित पीओ डिक्लेयर कर दिया, भगोड़ा है वो, और ये उसके लिए ताली बजा रहे हैं। बकवास मत करिए, चारों इनको समझाइए। पता नहीं विक्रम जी प्लीज मान जाइए, विक्रम जी प्लीज मान जाइए। एग्री, मैं मान गया, लेकिन ऐसे व्यक्ति चैनल में बैठेंगे जो भगोड़े के लिए ताली बजा रहे हैं, वाह हंस के बड़ी जोर जोर से ताली बजा रहे थे। आपने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, आपने ध्यान नहीं दिया चारुल जी। यासिर जी, मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि यहाँ तो पैनल पर लगातार चर्चाएं गर्म होती जा रही हैं। इस पूरे मामले पर देखिए, दिल्ली पुलिस की सक्रियता पर भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस कैसे इतनी जल्दी पहुंच गई है और दिल्ली पुलिस पहले मामलों में क्यों इतनी एक्टिव नजर नहीं आई। इस पर आपका रिएक्शन? देखिए, सबसे पहले मेरे पास ये वीडियो है, अगर आप जूम करें तो प्रियंका गांधी जी इसी केस पे जब उनसे जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा है, उनका जवाब आया है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से भी हैरान हूँ कि अपने मीडिया डिपार्टमेंट से वो किसी भी डिबेट में पूछ के आते हैं कि नहीं आते हैं, पता नहीं, ये उनका अधिकार क्षेत्र है। लेकिन ये कह रही हैं, मैं उसको पढ़ के सुना देता हूँ कि इन्होंने बोला क्या है। सुनिए तो सही। अरे विक्रम जी सुन लीजिए, अरे सुनिए तो भैया, आप तो भाई आप कैसी बात कर रहे हैं? तो बीमारी है क्या इन्हें बोलने की? सुनना ही नहीं है किसी की बात। प्रवक्ता का काम ही बोलना है, बीमारी नहीं होती ये। प्रियंका गांधी ने क्या किया वो सुन लीजिए आप, वो भी सवाल उठा रही हैं। मुझे आप क्या सुना रहे हो? मुझे पूरी तरह मालूम है। तो झूठ बोलने का काम सिखाती क्या कांग्रेस आपको? पवन खेड़ा जी के अंदर आप पवन खेड़ा के अंदर ही काम करते हैं, कहीं और से आप आते हैं? कमाल करते हो, कुतर्क बैठ के बातें करते हो आप। कांग्रेस खड़ी मैदान में महिलाओं के तो सच्चाई जो आपकी पार्टी का लाइन है, उस लाइन पे आप नहीं है। कांग्रेस खड़ी तो आपकी नेता प्रियंका गांधी है कि नहीं है? प्रियंका गांधी आपकी नेता है कि नहीं है? आप बताइए, ब्रजभूषण शरण कब गिरफ्तार हुआ? वो क्या कह रही है ये बताइए। ब्रजभूषण नहीं, आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप कांग्रेस के आपके नीचे कांग्रेस का प्रवक्ता लिखा है, इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूं। बेकार की बातें मत करिए, मुझे ये महिला सांसद का मामला है, आप क्या समझ रहे हो? यहाँ बैठ करके आप पिक्चर को घुमाने की कोशिश आप ऑथराइज प्रवक्ता नहीं लगते मुझे। ये देश, वो भी महिला हैं, पहलवान बच्चियां भी महिला हैं। मैं कोई घुमाने नहीं हूं, मैं सच सामने रख रहा हूं। ये प्रियंका गांधी का वीडियो है, ये प्रियंका गांधी का वीडियो है। चारुल जी और अगर आपने रिसर्च नहीं किया तो इससे पहले अलका लांबा ने इस पे बोला है। आपने अलका लांबा ने सबसे पहले सवाल उठाया है, किसी भी महिला के खिलाफ हिंसा अगर होती है तो ये शर्मनाक है। और वो महिला जो सांसद है और उस महिला के साथ उन्होंने इस घटना की भी निंदा की है, लेकिन आप डिफेंड कर रहे हैं। मैंने, आप सुन तो लीजिए ना, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि उनको अपनी जो है कानून की प्रक्रिया का इस्तेमाल करना चाहिए। जो दोषी है उसको सजा होनी चाहिए। मैं तो पहले कह रहा हूं, मैं क्यों डिफेंड करूंगा? मैं तो कह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को बचाने का काम कर रही है, उसका भी तो जवाब दे, उसकी भी तो जवाबदेही है। यासिर जी, आप एक बार इनके सवाल का जवाब अगर दे सकते हैं। ये लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर सवाल उठा रहे हैं। वो कब गिरफ्तार हो रहे हैं? उन पे आरोप तय हो गए हैं। डीसीपी उनको अरेस्ट करने कब जा रहे हैं? डीसीपी स्वाति मालीवाल के घर गए हैं, डीसीपी ब्रजभूषण शरण के घर कब जाएंगे? ये पूछना चाहता हूं मैं। यासिर जी, जवाब है?
कोई जवाब नहीं है। यासिर जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है उनकी, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे उनसे। चारुल, मैं यहाँ पे जी हर्ष जी, यस। मेरा ये मानना है कि अगर एक मामला है स्वाति मालीवाल के साथ या आम आदमी पार्टी के साथ, तो किसी दूसरे मामले में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, इससे इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। मान लीजिए ब्रजभूषण सिंह के मामले में गलतियां हुई हैं, ब्रजभूषण सिंह दोषी हैं, उन्हें टिकट नहीं मिला, उनके बेटे को टिकट दिया जाना भी एक मिनट के लिए मान लीजिए कि कैसी हर्ष भाई, इससे क्या हो जाता है। इशू ये है, मुझे लगता है कि प्रॉपर ब्रीफिंग होती नहीं है जो पार्टी के प्रवक्ता है उनकी, क्योंकि प्रियंका गांधी बहुत कह रही हैं, प्रवक्ता महोदय बहुत कह रहे हैं। सिंपल चीज ये है कि कई सवाल खड़े होते हैं, जहां कम से कम 3 सवाल प्रमुख है। पहला कि स्वाति मालीवाल के साथ पीएम अरविंद केजरीवाल घर पे क्या हुआ, विभव कुमार का उसमें क्या रोल था, स्वाति मालीवाल ने दर्ज क्यों नहीं कराई, इतना समय क्यों लगाया, और तीसरी बात ये यासिर जी एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। मैं हर्षी एक बार विक्रम जी के सवाल का अगर यासिर जी जवाब देना चाहें। यासिर जी, विक्रम जी लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर सवाल उठा रहे हैं, आप कोई जवाब देना चाहेंगे? देखिए, आपने मुझे आज स्वाति मालीवाल के मुद्दे पे बुलाया है। इस मुद्दे पे हम लोगों ने 2000 डिबेट करी हुई है और जवाब भी दिया हुआ है। ये अपने चेहरे छुपाते हैं इनके मेन स्ट्रीम के प्रवक्ता जब सामने होते। जिस दिन जो मुद्दा हो उस पर चर्चा की जाती है, यही प्रवक्ता को सिखाया जाता है। ये पता नहीं कहां से लाइन लेके आ रहे हैं। अलका लांबा ने सबसे पहले इसको पूरा का पूरा इस मामले को खंडन किया। उनके 1-2 घंटे के अंदर अंदर प्रियंका गांधी ने कह दिया कि ये मामला बहुत गंभीर है और ये मामला एक राज्यसभा सांसद के साथ मुख्यमंत्री के घर में मुख्यमंत्री के निजी सचिव के द्वारा किया गया है। आप इस मामले को हल्के में नहीं ले सकते। आप एक पूरा का पूरा यूटी जैसा राज्य, दिल्ली जैसा राज्य जो यूनियन टेरिटरी है, उसको चला रहे हैं। आपके घर में आप महिलाओं के सुरक्षा के लिए आपने वोट मांगा, आपको लोगों ने वोट दिया, और आप अपने घर में अगर एक महिला सांसद को सुरक्षा नहीं दे कर सकते, ये बीच में बोलने लगते हैं। ये कैसे, ऐसे डिबेट कैसे होगी बताइए? मनीष जी प्लीज प्लीज। जी यासिर जी। तो ये इतना गंभीर मामला, इसकी गंभीरता को समझिए। इस मामले में स्वाति मालीवाल को लोग इंतजार कर रहे हैं। जितने भी सीरियस राजनीति और जितने भी जर्नलिज्म करने वाले सीरियस लोग हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि उनका वक्तव्य कब आएगा। और जब आप 100 नंबर पे आप कॉल करते हैं और आप कहते हैं, पुलिस की रिकॉर्डिंग में जब आपकी बात चली जाती है कि आपके साथ क्या अपराध हुआ है, तो ये पुलिस का कर्तव्य बन जाता है कि वो आपके पास आके उसकी डिटेल की जानकारी इकट्ठा करे, वो सारे साक्ष्य और एविडेंस को इकट्ठा करे। ये तमाम केसेस में होता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी केस में, चाहे वो जंतर मंतर पे बैठे हुए लोगों का केस रहा हो या कोई भी केस, जो भी केस पुलिस के सामने आता है, उसकी डिटेल जानने के लिए पुलिस उस पर्सन को कांटेक्ट करती है जिसके साथ ये हिंसा हुई है या जिसके साथ वारदात हुई है। तो उसी सिलसिले में आज पुलिस ने उन्हें कांटेक्ट किया और राज्यसभा की एमपी होने की वजह से उनके पास भी हुई है, बातचीत भी करी है दिल्ली पुलिस ने। लास्ट में एक छोटा सा रिएक्शन संजीव जी आपका, इस मामले में मुख्यमंत्री की ओर से भी क्या कोई कार्रवाई विभव कुमार पर की जाएगी? एक आप बताइए। निश्चित रूप से आज मैं स्वयं, मैंने आपको पहले बताया है, मुख्यमंत्री जी के साथ ही था मैं आज। ये प्रश्न तमाम मीडिया के पत्रकारों ने लखनऊ में प्रेस वार्ता के दौरान पूछा भी, इसका जवाब प्रेस में वार्ता में मौजूद संजय सिंह जी ने बताया कि तमाम सवाल है। पहले अगर आपको राजनीति करनी है तो वो एक अलग बात है, राजनीति करिए, लेकिन सही मायने में अगर कहीं किसी के साथ कोई बदसलूकी हुई है, तो चाहे अंदर की बात हो या बाहर की बात हो, अगर कोई भी महिला के साथ ये नहीं अगर हुई है, फिर देखिए आप फिर संशय में डाल देते हैं इस पूरे मामले को, क्योंकि संजय सिंह इस बात को स्वीकार कर चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बदतमीजी की गई है विभव कुमार की ओर से, पार्टी उस पर एक्शन भी लेगी, ये वो कह चुके हैं। तो अब आप संशय में मत डालिए कि अगर हुआ है, अगर ऐसा होगा तो हम ये करेंगे। और फिलहाल हर कोई ये इंतजार कर रहा है कि मुख्यमंत्री इस मामले में क्या एक्शन लेंगे और विभव कुमार पर पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। यासिर जी, विक्रम जी, संजीव जी, मनीष जी, हर्ष रंजन जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया।
और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहे न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।